तो आज से 2 साल पहले जब मेरे बाल व्हाइट हुए तो मुझे उस टाइम पे बताने वाला कोई नहीं था कि व्हाट्स द रूट कोज ऑफ व्हाइट हेयर, कैसे अपने सफेद बालों को ठीक किया जा सकता है, कैसे हम अपने सफेद बालों को स्टॉप कर सकते हैं। मैं हमेशा इस चीज से परेशान होता रहता था कि ये मेरे बाल इतने व्हाइट हो चुके हैं, कहीं मेरे बाल कहीं पूरे ना व्हाइट हो जाए। मैं हमेशा इस चीज से डरता रहता था, मैं इतना परेशान हो गया था। एंड फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखना चालू की कि हाउ टू स्टॉप व्हाइट हेयर, हाउ टू ब्लैक व्हाइट हेयर। मैंने थाउजेंड ऑफ वीडियोस देखी एंड कोई भी क्रिएटर कोई भी वीडियो में कोई भी कुछ ढंग का नहीं बता रहा था। सब वही बता रहे थे कि ये तेल लगा लो, वो तेल लगा लो, ये खा लो, वो खा लो, सब फालतू की बकवास बता रहे थे। मैं इतना परेशान हो गया था बालों से कि मैं आर्टिकल पढ़ने लगा कि हाउ टू फिक्स व्हाइट हेयर, बट मुझे एक्चुअल में कुछ मिल नहीं रहा था कि जिससे मेरे बाल सफेद हो जाएं एंड मेरे बाल सफेद बाल जो हुए हैं वो काले भी हो जाएं। एंड मैं चैट जीपीटी वगैरह से, गूगल वगैरह से पूछता था तो वो बोलते थे कि सफ़ेद बाल जब एक बार वाइट हो चुके हैं वो काले नहीं होंगे कभी भी। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर मैं यूट्यूब ऐसे ही चलाता रहता था कि मैं हाउ टू फिक्स व्हाइट हेयर इन तरह की वीडियो देखता रहता था। फिर मुझे एक बार और एक वीडियो दिखी कि हाउ टू फिक्स व्हाइट हेयर। फिर मैंने उस वीडियो पर जब क्लिक किया था तब मुझे लगा कि हाँ ये बंदा एक्चुअल में कुछ बता रहा है। पहली बार मुझे लगा कि हाँ ये बंदा एक्चुअल में कुछ बता रहा है सफ़ेद बालों को लेकर। तब मैंने उसे सीरियस लिया एंड मैं वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन सी वीडियो थी और वो कौन सा बंदा था जिसने वो वीडियो छोड़ी, जिससे मुझे लगा कि हाँ ये बंदा एक्चुअल में कुछ बता रहा है, इससे मेरे बाल सफ़ेद बाल ठीक हो सकते हैं। एंड आई गारंटी हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो कि मैंने उस वीडियो में जो जो बताया गया था मैंने फॉलो किया एंड एटलीस्ट 6 मंथ के बाद मेरे बाल एकदम स्टॉप होना, व्हाइट हो चुना रुक गए थे। एंड एटलीस्ट 9 से 10 महीने के अंदर ही मेरे बाल व्हाइट होना रुक गए थे एंड ब्लैक भी होने लगे थे। एटलीस्ट मेरे बाल 20 to 30% बाल व्हाइट हो चुके थे एंड अब मेरे बाल एटलीस्ट 20% व्हाइट जो ब्लैक थे वो ब्लैक हो चुके हैं। अब मेरे बाल ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट मेरे हेयर्स में 10% व्हाइट हेयर्स बचे होंगे एंड सारे बाल ब्लैक हो चुके हैं। सो इस वीडियो में मैं सब वो बताने वाला हूँ जो जो मैंने किया जिससे मेरे बाल व्हाइट होना स्टॉप हुए एंड ब्लैक भी होने लगे। तो सबसे पहले समझो कि हमारे बाल व्हाइट होते क्यों हैं, इसका मेन रीजन क्यों है। हमारे बाल नहीं व्हाइट होते हैं, ये हमारी बॉडी का एक सिग्नल है कि हमारी बॉडी अनहेल्दी है, हमारी बॉडी में कोई कमी है। ये हमारा व्हाइट जो दिखा रहे हैं हमारे बाल, ये सिग्नल है कि तुम्हारी बॉडी में, हमारी बॉडी में कोई कमी है, कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले समझो कि हमारे बाल व्हाइट होते क्यों हैं। हमारे बालों के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलनिन एंड जैसे जैसे अगर हमारे गलत लाइफस्टाइल या कुछ चीज़ों की वजह से हमारा मेलनिन डिस्ट्रॉय हो जाता है या हमारा कम हो जाता है मेलनिन, तो इससे हमारे बाल व्हाइट होने लगते हैं, जिससे हमारे बालों का कलर चेंज होने लगता है। बट जब ये अगर मेंटेन रहता है, हेल्दी रहता है, तो हमारे बालों का कलर मेंटेन रहता है, हमारे बाल ब्लैक रहते हैं। तो सब मेन कारण है व्हाइट बाल होने का मेलनिन। अगर हमारी लाइफस्टाइल या किसी भी वजह से हमारा मेलनिन डिस्ट्रॉय होता है तो हमारे बाल व्हाइट होने लगेंगे। अब मैं तुम्हें 6 कारण बताता हूँ जो तुम्हारे मेलनिन को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड जिससे तुम्हारे बाल व्हाइट होने लगते हैं एंड इसके बाद में उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है एग्जैक्ट। पहली चीज़ जो तुम्हारे मेलनिन को डिस्ट्रॉय करती है जिससे तुम्हारे बाल व्हाइट होते हैं, सबसे पहली चीज़ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड प्लस प्रोटीन की डिफिशियंसी। अगर तुम्हारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, या तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई तो तुम्हारे बाल व्हाइट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारा मेन पिगमेंट बनाने का कारण है हमारी डाइट ही, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमारी प्रोटीन। अगर ये हमारी बॉडी में कमी हो गई तो हमारे मेलनोसाइट्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगे या मेंटेन नहीं रहेंगे, जिससे हमारे बाल व्हाइट होने लगेंगे। सेकेंड चीज़ है हमारा स्ट्रेस प्लस हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर तुम्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस है अगर तुम्हें, तुम्हारे बाल व्हाइट होंगे। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस में अगर तुम्हें कोई थायराइड से लेकर दिक्कत है, तो सबको तो एटलीस्ट होती नहीं है दिक्कत, पर अगर किसी को थायराइड से लेकर रिलेटेड दिक्कत है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, पर अगर किसी को थायराइड से रिलेटेड दिक्कत है तो उसके बाल व्हाइट होंगे। बट एक्चुअल में 95% लोगों को थायराइड की दिक्कत नहीं होती। ये हमारी लाइफस्टाइल या हमारी कुछ दिक्कतों की वजह से हमारे बाल व्हाइट होते हैं। तो इसलिए सेकंड चीज़ है कि अपने स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम करो। थर्ड चीज़ है केमिकल प्लस हीट टाइम। अब अगर तुम किसी भी तरह का अगर केमिकल लगाते हो अपने बालों में, शैम्पू जैसे हो गया या हेयर डाइस हो गई, हेयर ब्लीच हो गई, तो आई गारंटी हो कि तुम्हारे बाल व्हाइट होना नहीं, तुम्हारा हेयर फॉल भी बहुत कायदे से होगा आगे चल के। इसलिए अगर तुम किसी भी तरह का केमिकल वगैरह लगाते हो तुम ये बंद करो। सेकंड चीज़ है हीट। अगर तुम अपने बालों में किसी भी तरह का हीट ले रहे हो, तुम्हारे बाल भी उससे पिगमेंट जलते हैं, जिससे हमारे बाल व्हाइट होने लगते हैं। फोर्थ चीज़ है स्मोकिंग प्लस अल्कोहल। अगर तुम किसी भी तरह के नशे या स्मोकिंग करते हो तो आई गारंटी हो कि तुम्हारे बाल व्हाइट होने से कोई नहीं बचा सकता। स्मोकिंग से हमें स्ट्रेस भी आता है एंड हमारे बाल भी व्हाइट होने लगते हैं। फिफ्थ चीज़ है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है जो नॉर्मल कोर्टिजोल वाला स्ट्रेस हो जाता है, ये दूसरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। इसमें तुम्हें क्या करना है कि तुम शुगर एंड जंक फूड या ऑयली फूड बहुत कम से कम कर दो। तुम मानोगे नहीं कि मैंने 1 साल से
मैंने शुगर एंड जीरो जंक फूड रखा है, क्योंकि मैं हाइट मैक्सिंग भी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जीरो शुगर एंड जीरो जंक फूड रखा हुआ है। 6 पॉइंट है कि जेनेटिक्स। अब बहुत ध्यान सुनना, सबके जेनेटिक्स नहीं खराब होते। जब इतने सारे लोगों के साथ बाल एक साथ सफ़ेद हो रहे हैं तो सबकी जेनेटिक्स तो एक साथ खराब हो नहीं सकती। हाँ, जिसके फैमिली में जल्दी बाल सफ़ेद हुए हैं उसकी जेनेटिक्स की खराब हो सकती है। मतलब जैसे तुम्हारी फैमिली में बोलो कि तुम्हारे माँ बाप के बाल जल्दी सफ़ेद हुए हैं, तुम्हारे बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। बट एक्चुअल में ज़्यादा 95% लोगों को जेनेटिक्स प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, जो मैंने 6 और चीज़ें बताई, इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे बाल, हमारा मेलनिन डिस्ट्रॉय होता है, जिससे हमारे बाल वाइट होने लगते हैं। अब ये तो चीज़ें हो गई जो तुम्हारे मेलनिन को डिस्ट्रॉय करती हैं। अब मैं तुम्हें 6 चीज़ें और बताता हूँ जो तुम्हारे मेलनिन को मेंटेन करती हैं एंड तुम्हारे बालों को वाइट हेयर्स होने से बचाती हैं एंड तुम्हारे बालों को काला करती हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। अब तुम्हें प्रोटीन कितना लेना है एंड किन चीज़ों से लेना है ये मैटर करता है। तो अगर तुम्हें प्रोटीन बताऊं कितना लेना है तो ये सबके वेट के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे अगर तुम 50 किलो के हो तो तुम्हें 55 से 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर तुम 60 किलो के हो तो तुम्हें 65 से 70 ग्राम प्रोटीन लेना है। एंड किन चीज़ों से लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें कोशिश करना है कि हाई बायोबिलिटी वाली चीज़ें से लेना है। जैसे वे प्रोटीन हो गया, एग्स हो गए, दूध दही हो गया, इन चीज़ों से तुम्हें प्रोटीन लेना है। पनीर हो गया, चिकन हो गया, अंडे हो गए, इन चीज़ों से तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना है। तुम मानोगे नहीं, मैं 4 से 5 अंडे डेली खाता हूँ। पहले तो नहीं खाता था, पर अब मैं हाइट मैक्सिंग भी कर रहा हूँ तो 4 से 5 अंडे डेली खाता हूँ। अब सेकंड चीज़ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सबसे पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है विटामिन B12। सबसे मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यही है जो हमारे बालों को वाइट होने से बचाती है, हमारे बालों को काला करती है। तो इसके लिए अगर तुम नॉर्मली अगर लेना चाहते हो, जैसे तुम सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हो, तो इसके लिए तुम एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा खाना शुरू करो। मतलब दूध, दही, अंडे, ये सब चीज़ खाना शुरू करो। एंड अगर तुम किसी भी तरह से वेजिटेरियन हो, जैसे तुम अंडे नहीं खा सकते हो, तो तुम मतलब इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। अब सप्लीमेंट्स अगर तुम्हें लेना है तो मैंने एक वीडियो में लिंक दी हुई है, उससे तुम उससे पर्सनली बात कर सकते हो। मैं वहाँ बता सकता हूँ कि तुम्हें कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेना है। और अगर तुम्हें ऐसे लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर तुम मुझसे पर्सनली बात करते हो तो मैं वहाँ तुम्हें बता दूंगा। बट अगेन वो पैड है। सेकेंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है आयरन, कॉपर एंड जिंक। अब तुम्हें इन तीनों चीज़ अगर तुम्हें लेना है तो अगर तुम सप्लीमेंट्स लेना चाहो तो ले सकते हो, और अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स नहीं लेना है तो तुम्हें नट्स एंड सीड्स एकदम अच्छी क्वांटिटी में खाना है, जिससे तुम्हारे आयरन, कॉपर एंड जिंक ये तीनों चीज़ पूरी हो जाएंगी। अब थर्ड एंड लास्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है विटामिन डी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो तुम्हें स्ट्रेस होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। थाउजेंड ऑफ दिक्कत हैं अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की कमी। अब इसके लिए सबसे बेस्ट वे, अगर तुम्हें विटामिन डी लेना है तो डेली 30 मिनट सनलाइट के नीचे बैठ जाओ। अब तुम्हें क्या करना है कि जैसे सुबह की सनलाइट जो निकलती है या शाम की सनलाइट जो हल्की हल्की से हो जाती है, वो सनलाइट लेना है। अब ये तुम डायरेक्ट पीठ पे ले सकते हो या डायरेक्ट तुम चेस्ट पे ले सकते हो, बट चेहरे या मतलब बालों पे ना मत लेना, वरना चेहरे पे टैनिंग हो जाएगी एंड बाल हीट की वजह से डैमेज हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ है स्ट्रेस। अगर तुम किसी भी तरह का स्ट्रेस ले रहे हो तुम्हारे बाल पक्का वाइट होंगे। अब स्ट्रेस के लिए मैं तुम्हें 2 चीज़ बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेने की कोशिश करो एंड मेडिटेशन जैसी चीज़ें शुरू करो। नेचर में टाइम स्पेंड करना शुरू करो। जैसे अगर कोई म्यूजिक वगैरह पसंद है तो वो चीज़ सुनना करो। मतलब अपने माइंड को रिलैक्स ज़्यादा रखो, ज़्यादा स्ट्रेस किसी भी तरह का मत रखो। थर्ड चीज़ है कि अपने केमिकल या हीट डैमेज तुम किसी भी तरह का न ले रहे हो। अब केमिकल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है शैम्पुल। अब इंडिया में लोग ज़्यादातर कोई भी किसी भी तरह का सैंपल उठा लेते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। तुम्हें ये नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ है तुम्हें सैंपल ऐसा चूज करना है जो सल्फेट फ्री हो। सेकंड चीज़ है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल नहीं लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम्हें वीक में सिर्फ एक बार सैंपल लगाना है या तो 10 दिन में एक बार सैंपल लगाना है। एंड अगर तुम ये वीक में एक बार सैंपल लगा रहे हो या 10 दिन में एक बार सैंपल लगा रहे हो, तुम्हें डेली अपने बालों को पानी से धुलना है, वरना तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा गंदे एंड चिपचिपे से रहेंगे। हल्का तुम्हें पहले लगेगा कि बाल गंदे या चिपचिपे से रहते हैं, बाद में तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी एंड तुम्हारे बाल भी साफ रहेंगे। बट अगेन प्लीज़ डेली अपने बालों को, या गर्मी हो या ठंडी, ठंडे पानी से आराम से अपने बालों को जरूर धुलना है डेली। तुम चाहे नहाओ या ना हो, जैसे मैं अपने नहाऊँ या ना नहाऊँ, और अपने बालों को डेली जरूर धुलता हूँ। सेकेंड चीज़ है हीट डैमेज। अब हीट 2 तरह की होती हैं। सबसे पहले तो हेयर ड्रायर से, ज़्यादातर घरों में हेयर ड्रायर जरूर होता है जो लोग नहाने के बाद मारते हैं, जिससे वो हीट निकलती है, जिससे हमारे बाल डैमेज होते हैं। सेकेंड हीट है कि सनलाइट की हीट। अब ये ज़्यादातर नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है, बट अगर तुम बहुत ज़्यादा की कोई खेत में काम करते हो या कहीं तुम रहते हो ऐसे गांव में बहुत ज़्यादा,
तो प्लीज़ कैप लगा के रखो एंड धूप से ज़्यादा बचो, मतलब अपने बालों पे ज़्यादा हीट नहीं पड़नी चाहिए। हाँ तुम लड़के हो तो थोड़ा बहुत निकलना पड़ता है, बट अगेन थोड़ा तो बचाना ही पड़ेगा। फिफ्थ चीज़ है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तुम सारी चीज़ बाहर की ये बंद करो, जैसे शुगर हो गई, जंक फूड हो गया या ऑयली फूड हो गया, किसी भी तरह के जो बाहर की चीज़ें हैं उनको मत खाओ। मैंने 1 साल से जंक फूड नहीं खाया, मैंने 1 साल से शुगर नहीं खाया, तुम मानोगे नहीं। बट मैं बता रहा हूँ कि मैं तो हेड मैक्सिंग कर रहा हूँ, बट अगर तुम एकदम से नहीं बंद कर सकते हो तो एटलीस्ट महीने में या 15 दिन में एक बार खाओ, इससे ज़्यादा मत खाओ, वरना तुम्हारे बाल वाइट होना शुरू हो जाएंगे। एंड रोज़ एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू करो, एटलीस्ट एक डेली आंवला खाना शुरू करो एंड नींबू को पानी में डाल के पीना शुरू करो। आई गारंटी अगर तुम एक डेली आंवला एंड नींबू करते हो तो इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे तुम्हारे बाल वाइट से ब्लैक होने लगते हैं, स्टॉप होने लगते हैं। प्लीज़ एक आंवला जरूर खाओ। अब तो यहाँ मेरे पास में नहीं मिलता है, बट पहले जब मुझे मिलता था आंवला तो मैं खाता था। अब भी जब कभी मिलता है तो मैं खाता हूँ। एंड लास्ट चीज़ है ऑयलिंग, स्लीप एंड ब्लड सर्कुलेशन। अब तुम्हें ऑयलिंग कौन सी करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें एक फ्लिपकार्ट या कहीं ऑनलाइन स्टोर पे एक भृंगराज का पाउडर मिल जाएगा एंड तिल का तेल मिल जाएगा। इन दोनों को एक कढ़ाई में, मतलब मीडियम लेंथ में डाल के या मीडियम मात्रा में डाल के, दोनों को तेल एंड भृंगराज पाउडर को डाल के हल्का सा पका लेना है। फिर इसे मतलब हल्का सा ठंडा होने देना है। उसी तेल को जब तुम मतलब शैम्पू करने चलो, जैसे वीक में तुम एक बार शैम्पू करते हो, तो तेल से मतलब पहले शैम्पू से मतलब पहले लगाओ, 3 से 4 घंटा लगा रहने दो एंड उसके बाद धुल दो। अब तो मैं नहीं लगाता, पर पहले मैंने कम से कम एटलीस्ट 1 साल जरूर इसको लगाया है, इसलिए ये तेल जरूर लगाना, भृंगराज पाउडर एंड तिल का तेल तुम जरूर लगाना। सेकेंड चीज़ है स्लीप। कम से कम तुम 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप ले रहे हो एंड जल्दी सो जा रहे हो, मतलब ये 10 बजे या 11 बजे के अंदर सो जा रहे हो। ये मत करो कि तुम 2 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो लड़की से बात करने के चक्कर में। ऐसा करोगे तो अपने बाल खो दोगे एंड तुम बाल भी खो दोगे अपने सिर पर से। एंड लास्ट चीज़ है ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन तुम 2 तरह का ले सकते हो एंड दोनों तरीके से तुम्हें लेना है। सबसे पहली चीज़ तो अपने मतलब फिंगर से ऐसे 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 मसाज कर सकते हो मतलब। एंड सेकंड चीज़ है तुम्हें वर्कआउट करना है। अब तुम वर्कआउट में मतलब नॉर्मल योगा कर सकते हो या पुशअप पुलअप वगैरह कर सकते हो या स्प्रिंट मतलब नॉर्मल रनिंग वगैरह कर सकते हो, जिससे तुम्हारी बॉडी में खून का ब्लड सर्कुलेशन हो। इसलिए ये तीनों चीज़ें जरूर करना, और जो मैंने तेल बताया है एंड मैंने जो स्लीप बताई है एंड ब्लड सर्कुलेशन, ये दोनों चीज़ करना। अब ये सारी चीज़ें हो गई जो मैंने बताई कि जिससे मेलनिन डिस्ट्रॉय होता है एंड इन चीज़ों से तुम्हारे बाल काले सकते हैं। आई गारंटी कि अगर तुम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तुम्हारे बाल स्टॉप भी होंगे एंड तुम्हारे बाल ब्लैक भी होंगे। एंड फर्स्ट मेंटालिटी होनी चाहिए कि हमारे बाल कैसे स्टॉप हों, क्योंकि ये इतनी जल्दी ब्लैक नहीं होते हैं, इतनी जल्दी स्टॉप नहीं होते। मेरे बाल एटलीस्ट 6 मंथ में स्टॉप हुए थे। इसलिए अपने बालों को धैर्य रखो एंड ये रूटीन फॉलो करते रहो जो मैंने बताया है, तब तुम्हारे बाल जाके कम से कम 1 साल में काले होंगे एंड 6 महीने में स्टॉप होंगे। एंड लास्ट चीज़, अगर तुम बहुत ज़्यादा इस टाइम वाइट बालों सफ़र कर रहे हो तो तुम किसी भी तरह किसी काम में बिजी हो जाओ या ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने कि मतलब कहीं घूम के आओ, जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाए। जब मेरे बाल वाइट थे तो मैं पैसे कमाने के लिए गया था, बट मैं बाहर गया था तो मेरा माइंड 2 महीने के लिए गया, एकदम माइंड फ्रेश हो गया था। मेरा दिमाग इन चीज़ों पर जा ही नहीं रहा था कि मेरे बाल वाइट में हर समय देखूं। इसलिए मेरा माइंड उन चीज़ों से हटा है, मेरा स्ट्रेस कम हुआ, जिससे मेरे बाल वाइट होना स्टॉप हुए। एंड इसलिए तुम भी ऐसा करो कि अगर तुम बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रेस में हो अपने बालों को लेकर तो कहीं घूमने चले जाओ, वीक 2 वीक के लिए, या कहीं भी चले जाओ, किसी काम में ज़्यादा से ज़्यादा बिजी हो जाओ। तो यही थी वीडियो। एंड अगर तुम्हें और ज़्यादा जानना है, पर्सनली मुझसे कुछ और पूछना है, तो लिंक दिए मैंने डिस्क्रिप्शन में, तुम वो चेक कर सकते हो और मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, बट अगेन वो पेड है। आई होप दिस वीडियो हेल्प।